Hello students, today we are going to study about Runge-Kutta second order method or Hume's method और Runge-Kutta fourth order method. ये हमारी बुक न्यूमेरिकल मेथड्स का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम स्टडी कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. क्योंकि ये हमारे इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट हेयर. मैं सिर्फ इसकी ब्रीफ दूंगी, जो भी आपका इसमें स्टडी किया जाता है और कैसे हमारा मेथड इसमें काम करता है और कौन से कॉन्स्टेंट्स हमारे पास डिफाइंड होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. जैसे हमारे पास अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि कोई हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जो कि फंक्शन एक्स वाई का होगा राइट हैंड साइड पे, विद इनिशियल कंडीशन वाई एक्स नॉट जो भी हमारे पास आती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई नॉट है. सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन द इंटरवल open interval x naught up to x capital N closed interval. For this we divide the given interval, this interval, into n sub intervals of equation equal size h, जो हमारे पास साइज रहेगा h का, by using the points x naught, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस h है, x1 x naught x2 जिसमें h का डिफरेंस है, एंड सो ऑन अप टू xn, क्योंकि n सब इंटरवल्स हमने लिए हैं. तो नाउ स्टार्टिंग विद द पॉइंट x नॉट वाई नॉट, जो इनिशियल पॉइंट है, जैसे आपको इनिशियल कोई वैल्यू दी गई है, तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एट x इज इक्वल्स टू x1 हमें कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है टू कैलकुलेट, हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे k1, एक ऐसा नंबर जो कि डिफाइन है h टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x नॉट वाई नॉट. ठीक है जी. एक और नंबर हम डिफाइन करते हैं k2, जो कि डिफाइंड है h टाइम्स f ऑफ x नॉट प्लस h वाई नॉट प्लस k1. ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये k1 आता है और यहाँ x नॉट प्लस h आता है, जो हमारे पास h हमने डिफाइन किया होगा इक्वल साइज डिस्टेंस बिटवीन x नॉट x1 x2 एंड जब टू xn. फिर जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y1 की, तो वो फॉर्मूला बनेगा y नॉट प्लस हाफ k1 प्लस k2. ये हम इक्वेशन 1 लिख रहे हैं यहाँ पे. तो मतलब अगर आपकी फर्स्ट हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे सिंगल स्टेप में फाइंड आउट करनी है, एट y1 फाइंड आउट करनी, मतलब एट x1 फाइंड आउट करनी है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y एट x1, जिसको हमें लिख सकते हैं. तो वो हमारे पास वैल्यू रहेगी y नॉट प्लस हाफ k1 k2, जहाँ पे k1 और k2 क्या है, k1 की वैल्यू h टाइम्स एफ एक्स नॉट वाई नॉट, k2 इज इक्वल टू h टाइम्स एफ एक्स नॉट प्लस h वाई नॉट प्लस k1. सिमिलरली अगर हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है, जैसे हमें कैलकुलेट करनी है y2 की वैल्यू या फिर फंक्शन y की वैल्यू एट x2, तो सिमिलरली वी स्टार्ट विद द पॉइंट x1 y1. द सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू x2 इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला टेकन इन द ऑर्डर एज k1 is equals to h times f x1 y1, k2 is equals to h times f x1 plus h y1 plus k1. और ये k1 होगा जो रिसेंट हमने k1 कैलकुलेट किया है ये फॉर्मूला से. और y2 जो हमारे पास आएगा, इट इज़ y1 प्लस हाफ ऑफ k1 प्लस k2, और ये k1 k2 दोनों जो इसके रिसेंट है. ये इक्वेशन 2 हो गई. सो आगे नेक्स्ट पॉइंट्स हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे. और इन जनरल वी स्टार्ट विद द पॉइंट एक्स एन वाई एन. अगर हम एक्स एन प्लस वन पे वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे, एक्स एन वाई एन ले ली हमने, और द सॉल्यूशन एट एक्स इज टू एक्स एन प्लस वन, जो हमें फाइंड आउट करना है, एक्स एन प्लस वन हमें पता है एक्स एन प्लस एच होता है. तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, के वन इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ एक्स एन वाई एन, k2 इज इक्वल टू h टाइम्स एफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस k1. और ये k1 कौन सा है, ये जो रिसेंट हमने कैलकुलेट किया होगा. और वाई एन प्लस वन की वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं वाई एट एक्स एन प्लस वन की वैल्यू इज इक्वल टू वाई एन प्लस हाफ k1 प्लस k2. ठीक है जी. वेयर n इज 0 1 2 अप टू n माइनस वन तक रहेगा. ठीक है जी. तो हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से. तो जब हम ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो हम इसे कहते हैं रंगे-कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड या ह्यूम्स मेथड. नेक्स्ट है इसी की फर्दर डेवलपमेंट, जिसको हम कह सकते हैं रंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड. इसमें हमारे पास फॉर्मूले में थोड़ा सा
डिफरेंस आएगा। इसमें जो कांस्टेंट जैसे हमारे पास K1 K2 थे, यहाँ पे हमारे पास 4 कांस्टेंट्स आएंगे। तो देखते हैं कैसे। सेम वैसे प्रोसीजर है। कंसिडर की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई विद एन इनिशियल कंडीशन। हमारे पास दी हुई है वाई एट एक्स नॉट की वैल्यू होती है वाई नॉट। सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन द इंटरवल एक्स नॉट टू एक्स एन। फॉर दिस वी डिवाइड द गिवन इंटरवल इन एन सब इंटरवल, जैसे इससे पहले of equal size, where h using the points x0, x1, x2, x2, xn रहेगा. Now starting with the point x0, y0, the solution at x is equals to x1 is calculated using the following formula. क्या है? k1 is equal to h times f x0 y0, k2 is equals to h times f x0 plus h by 2, y0 plus k1 by 2, where k1 इसकी वैल्यू आएगी. यहाँ K3 की वैल्यू भी कैलकुलेट होगी विच इज़ इक्वल टू h टाइम्स एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई 2, वाई नॉट प्लस K2 बाई 2. ठीक है जी. K4 की वैल्यू होगी h टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस K3, जो हमने अभी रिसेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया है. और y1 की वैल्यू इस तरीके से बन जाएगी वाई नॉट प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज प्लस K4. ये सारे फॉर्मूलेस डेवलप हुए हैं, इनका एक प्रोसीजर है. क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हेयर. ठीक है. ऐसे अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो रेफरेंस बुक से कर सकते हैं, वो उसमें पूरा क्लियर बताया गया है. नाउ सिमिलरली स्टार्टिंग विद द पॉइंट x1 y1, अगर जैसे हमारे ये तो वैल्यू हो गई किसकी x1 y1, मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट x1 आ गई हमारे पास. तो अब यही x1 y1 अगर हम ले लें तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल्स टू x2 के लिए. तो वो फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम यही फॉर्मूला, बस यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे. x0 की जगह x1 हो जाएगा, y0 की जगह y1 हो जाएगा, और हर एक जगह पे. तो देखिए यहाँ पे K1 आ रहा है, K1 हम कैलकुलेट करेंगे तो h टाइम्स एफ ऑफ x1 y1. ठीक है जी. K2 की वैल्यू होगी h एफ x1 प्लस h बाई 2, y1 प्लस K1 बाई 2. K1 कौन सा? जो रिसेंट अभी कैलकुलेट किया. यहाँ पे आ गया K3 इज इक्वल्स टू एच एफ ऑफ x1 प्लस एच बाई 2, y1 प्लस K2 बाई 2. K2 कौन सी वैल्यू? जो रिसेंट हमारे पास आई है. ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया. ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास K4 आता है. K4 में h टाइम्स एफ ऑफ x1 प्लस एच, y1 प्लस K3, y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4. ठीक है. यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई y2 की, जो कि y की वैल्यू है एट x2, एंड सो ऑन. इसके नेक्स्ट अगर x3 निकालना है, y3 निकालना है, y4 निकालना है, y6 निकालना है, जो भी वैल्यूज़ निकालनी है, इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा. तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम n तक के लिए करना चाहते हैं तो n+1 पे हमें कैलकुलेट करना है अगर फंक्शन की वैल्यू, तो हमने x एन y एन अपने इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट्स ले लेने हैं. और हमारे पास आ जाएगा K1 इज इक्वल्स टू एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, K2 इज इक्वल्स टू एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस हाफ एच बाई 2, वाई एन प्लस K1 बाई 2. K3 is equals to h times f xn plus h by 2, yn plus K2 by 2. K4 is equals to h f xn plus h yn plus K3, yn plus 1 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू yn प्लस 1/6 K1 जो अभी कैलकुलेट किया होगा, K2 यहाँ से, K3 यहाँ से, K4 यहाँ से. ये सारी वैल्यूज़ रखी एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ yn plus 1, जो कि हमने पास है y at xn plus 1. there n is equals to 0, 1, 2 and n minus 1. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है dy by dx is equals to xy. कोई फंक्शन है xy with initial values y at 1 is equals to 5. Find the solution of correct to the 3 decimal places in the interval 1 से 1.5 तक यूजिंग रंगीकोटा सेकेंड ऑर्डर मेथड. क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा गया है रंगीकोटा सेकेंड ऑर्डर, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, रंगीकोटा फोर्थ नहीं यूज़ करना है. इस तरीके से अगर रंगीकोटा फोर्थ लिखा होता है तो फोर्थ ही यूज़ करना है, सेकेंड मत यूज़ कीजिएगा. कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है एग्जामिनेशन में ऐसा करते हैं जो उनको याद होता है वही करते हैं, उसके कोई फ़ायदा नहीं होता. आंसर चाहे आपका जितना मर्जी क्लोज आए, हम उसको कंसिडर नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है गिवन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई. टू फाइंड द सॉल्यूशन इन ओपन इंटरवल 1 to close 1.5 वी शैल फाइंड द सॉल्यूशन सम पॉइंट. ये आपके पास इंटरवल आ गए. अब हम क्या करेंगे, स्टेप साइज ले रहे हैं. स्टेप साइज हम ले रहे हैं 1 से लेके 1.5 तक, हम 5 में डिवाइड कर रहे हैं इसको, और इस तरीके से हमने h ले लिया 0.1. वी कैरी आउट द कैलकुलेशन एज फॉलो. स्टेप 1 हमारे पास रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू देगा
इनिशियल वैल्यू 1 लेके तो 1.1 देगा, फिर 1.2, फिर 1.3 पे, फिर 1.4 पे, फिर 1.5 पे। इसी तरीके से हमने x नॉट को ले लिया 1, y नॉट को ले लिया 5। ठीक है, ये कैसे आई? क्योंकि हमारे पास गिवन है 5 वैल्यू, और h इज इक्वल टू 0.1 हम ले रहे हैं जो स्टेप साइज है, या फिर इक्वल डिस्टेंस h की वैल्यू ले रहे हैं। तो वी हैव एक k1 की फॉर्मूला क्या बनता है, हमें पता है h टाइम्स f एट x नॉट y नॉट। तो फंक्शन हमारे पास दिया है ये हमारे पास फंक्शन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये लिखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो जब हम एक्स नॉट वाई नॉट रखते हैं तो एक्स नॉट की वैल्यू है 1, 0.1 एफ एट 1, और वाई नॉट है 5। ठीक है जी, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0.1, और फंक्शन क्या है x इंटू वाई, तो x की जगह पे आ गया 1 और y की जगह पे आ गया 5, ये यहाँ पे हो गया, और वी कैलकुलेट, और हमारे पास आ गया 0.5। नेक्स्ट है हमारे पास k2 कैलकुलेट करना, h एफ ऑफ x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k1। तो 0.1 h की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू x नॉट है 1 प्लस 0.1 कॉमा, जो आपके पास y नॉट है वो है 5, और k1 जो अभी आया वो आया 0.5। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई 1.1 और ये हो गया 5.5। ठीक है, मतलब ये आपके पास वैल्यू आ गई, और इसके आने के बाद आपने फंक्शन में वैल्यू रख देनी है, ये है फंक्शन, तो 0.1 फंक्शन पे वैल्यू आ गई 1.5 एक्स की जगह पे, यहाँ पे 1.1 लिख दिया एक्स की जगह पे, और ये 5.5 रख दिया वाई की जगह पे। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू टोटली कैलकुलेट करने पर 0.605 अप्रॉक्स ले रहे हैं हम। तो हमारे पास आ गई y1 इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस हाफ k1 प्लस k2, और यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमारी रिसेंट आई। एक तो वाई नॉट हमारे पास 5 है, प्लस हाफ k1 जो यहाँ से वैल्यू आई 0.5, k2 जो यहाँ से वैल्यू आई 0.605, और ये आ गया अप्रॉक्सीमेट 5.552। ये तो है, ये हमारी पास वैल्यू y की एट x इज इक्वल्स टू x1। ठीक है, तो x1 क्या था, यहाँ पे था 1.1 एक तरीके से। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास 1.2 पे, फिर 1.3, फिर 1.4, 1.5। तो सिमिलरली x1 हमने 1.1 ले लिया, y1 की वैल्यू जो हमारी रिसेंट आई यहाँ से, ये 1.1 पे जो वैल्यू है इसको ले लिया, एंड h की वैल्यू तो आपको पता ही है 0.1 है। k1 सब्स्टिट्यूट करा, h एफ एक्स वन वाई वन सब्स्टिट्यूट करा, कैलकुलेट करा, वी गेट द वैल्यू। k2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, कैलकुलेट किया। ठीक है, x1 की वैल्यू तो 1.1 है, तो यहाँ पे 1.1 प्लस 0.1 क्या बना 1.2, तो इसीलिए यहाँ पे ये आ गई। y1 की वैल्यू आपके पास है 5.552, ये जो आई है, प्लस k1 की वैल्यू, k1 जो आपके पास है 0.6107, तो ये आ गई 6.1627। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई y2 की वैल्यू आ गई 6.227, एंड ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यूजिंग द वैल्यू ऑफ x2 हमने ले लिया 1.2, y2 6.227, h की वैल्यू, इसके लिए k1 कैलकुलेट किया, फिर k2 कैलकुलेट किया, फिर y3 कैलकुलेट किया, एंड वी गेट द वैल्यू 7.054, ये होगी 1.3 पे। फिर हमने x3 लिया 1.3 टू कैलकुलेट द वैल्यू एट 1.4, तो हमने y3 की वैल्यू हमारे पास जो रिसेंट यहाँ से कैलकुलेट हो गया है वो लिखी, h लिखी, फिर k1 की वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करना है x3 y3 रख के, वी गेट द वैल्यू k2 की वैल्यू वही x3 प्लस h y3 प्लस k1 रिसेंट वाला, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1.1160, और लास्ट में y4 की वैल्यू आ गई y3 प्लस हाफ k1 प्लस k2, और इसको कैलकुलेट करने पर ऑलमोस्ट आपके पास 8.070 तक कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है टेकिंग x4 इज इक्वल्स टू 1.4, y4 जो रिसेंट वैल्यू इसको कैलकुलेट किया, h की वैल्यू, और हमारे पास वैल्यू k1 कैलकुलेट किया, k2 कैलकुलेट किया, एंड वी गेट y5 विच इज़ 9.325। ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई 1.5, क्योंकि हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या था, इंटरवल में कैलकुलेट करना है विद स्टेप साइज h इज इक्वल टू 0.1। तो हमारे पास इंटरवल में कैलकुलेट, तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा हर एक वैल्यू को डिस्क्राइब करना है 1.1, 1.2, 1.3 पे, 1.4 पे, 1.5 पर, ये सारी हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, गिवन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, वाई नॉट पे 1.5 वैल्यू है, फाइंड द सॉल्यूशन इन द इंटरवल। ठीक है, तो इसमें हमें एक 0.1 पे क्या वैल्यू, 0.2 पे, 0.3 पे क्या है, विद स्टेप साइज 0.1 हमें
हर एक को डिस्क्राइब करना है और वो तीनों ही हमारे सॉल्यूशन बन जाएंगे. तो वी मेक यूज़ ऑफ रंगीकुटा फोर्थ ऑर्डर मेथड फॉर डूइंग दिस. तो लेट्स स्टार्ट. एफ एक्स वाई हमें पास जो गिवन है वो लिख दिया. स्टेप 1 में हम स्टार्ट कर रहे हैं. एक्स नॉट 0 है, वाई नॉट 1.5 है, एच 0.1 है, ये सब गिवन है. K1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट 0.1 एच एफ एच 0 और 1.5 पे पूरा आपने क्या करना है, जैसे 0 एक्स में रख दिया. 1 माइनस एक्स की जगह है 0, वाई की जगह है 1.5, वो रख दिया. 1.5 का स्क्वायर हो गया, पूरा मल्टीप्लाई किया, 0.225 हो गया. इसको K1 K2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. K2 इज़ एच टाइम्स एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस K1/2. तो यहाँ पे एच है 0.1, वो रख दिया. तो हमारे पास वैल्यू आ गई पूरी कैलकुलेट करके 0.05. और वाई नॉट प्लस K1/2 हमारे पास वैल्यू आ गई 1.6125. K1 की वैल्यू ये 0.225 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी और फिर इसको कैलकुलेट किया. पूरा सॉल्व करने पर 0.2470 वैल्यू आ रही है. फिर K3 कैलकुलेट करना है. एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस K2/2. तो K2 यहाँ पे हमारे पास 0.2470 आएगा. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. फिर सॉरी कैलकुलेट करी वैल्यू. एक्स नॉट पता है, एच पता है, वाई नॉट पता है. तो पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास बन रही है 0.2504. ठीक है. अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है K4. K4 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एच टाइम्स एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस K3. सिंपल सब्स्टिट्यूट किया. वाई एक्स नॉट की वैल्यू 0 प्लस 0.1 हो गया. वाई नॉट की वैल्यू आपके पास है 1.5 प्लस K3 की वैल्यू है 0.2504. दोनों को ऐड किया, वी गेट दिस. और आपके पास आ रहा है 0.1 1 माइनस 0.1 1.7504 का होल स्क्वायर्स. कैलकुलेट किया, फिर हमारे पास वैल्यू बनती है 0.2758. y1 की वैल्यू बन रही है वाई नॉट प्लस 1/6 सब K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4. ये पूरा सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गेट द वैल्यू 1.7493, जो कि वैल्यू है फंक्शन की एट 0.1. ठीक है. तो y की वैल्यू आ रही है आपकी एट 0.1 1.7493. स्टेप 2 में वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर 0.2. तो टेकिंग द वैल्यू x1 इज इक्वल टू 0.1. सेम हमने वही कैसे करनी है कैलकुलेशन, बस वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी. y1 की वैल्यू जो रिसेंट कैलकुलेट करके हुई, K1 की वैल्यू वही फॉर्मूला x1 y1 में सब्स्टिट्यूट किया, 0.2754 आ गया. K2 की वैल्यू पूरा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने पर आ गई 0.3027. K3 की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट करा सारा वैल्यूज़ एंड वी गेट द वैल्यू 0.3070. K4 भी 0.3383. y2 में सब्स्टिट्यूट करी एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y एट 0.2, जिसको हम y2 लिखते हैं. ठीक है. फिर इसलिए टेकिंग नेक्स्ट लास्ट हमारे पास था 1.3 वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है. तो x2 हमारे पास 0.2 हो गया. y2 हमारे पास 2.050548 है. h हमारे पास 0.1 है. हमने कैलकुलेट कर दिया K1 की वैल्यू फॉर्मूला से, K2 की वैल्यू फॉर्मूला से, K3 की वैल्यू एंड देन वी गेट K4. और y3 लास्ट में जो आती है वैल्यू y एट 0.3 इज़ 2.4292. ये जो आपके पास कैलकुलेट करके आती है पूरी वैल्यू. तो इस तरीके से हमारा तीनों का सॉल्यूशन बना कि आपके पास वैल्यू आ रही है y एट 0.1, y एट 0.2, y एट 0.3, तीनों को कंबाइन किया एंड वी गेट द फाइनल आंसर. तो थैंक यू.